हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचर एंड लाइफ एसेंस। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और जो पवित्र होने के साथ साथ औषधीय गुणों का भंडार है और मानव शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में से जो रत्न निकले थे उनके साथ ही यह प्रकट हुआ था और भगवान इंद्र जी ने इसको स्वयं स्वर्ग में ले जाकर स्थापित कर दिया था। इसलिए इस पौधे को स्वर्ग का पौधा या स्वर्ग का पुष्प कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पारिजात के पौधे के बारे में, जिसे हर श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में इसको शेफालिका, इंग्लिश में इसको नाइट जैस्मिन कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार के पौधे की कुल 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये पौधा ओलिएसी फैमिली का पौधा है। इसका साइंटिफिक नेम है निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। इनमें से 2 तरह की प्रजातियों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली प्रजाति है निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस और सेकंड प्रजाति है एडेंसोनिया डिजिटाटा। इस वीडियो में आपको इस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में, उनके फायदे के बारे में और उसकी मान्यता और महत्व के बारे में और इसकी केयर के बारे में और ये किन किन बीमारियों में यूज होता है, इन सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक बनी रहिए मेरे साथ। इस पौधे को पॉट में और जमीन में दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। जमीन में इस पौधे की ऊंचाई 8 से 10 फीट तक ऊपर जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पौधे की आयु 1000 साल से 5000 साल तक हो सकती है। पारिजात का फूल दुनिया का एकमात्र ऐसा फूल है जो जमीन पर गिरने के बाद पूजनीय होता है। अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में बात करते हैं। पारिजात के पौधे के पत्ते, इसकी छाल, इसके फूल और इसकी जड़ का उपयोग दवा बनाने में होता है। इसके पत्तों का सबसे अच्छा उपयोग साटिका बीमारी को दूर करने में होता है। घुटने का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या उनमें सूजन हो, इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाए तो ये बहुत जल्दी आराम देता है। इसके लिए आप इसके 8-10 ताज़े पत्ते लीजिए और उन्हें थोड़ा पीसकर 1 गिलास पानी में उसे जब तक उबालिए जब तक कि वो आधा न रह जाए। ये काम आप रात के टाइम कीजिए और उसको छान कर रख दीजिए। सुबह खाली पेट आप इसको पीजिए। यदि आप 7 दिन भी ऐसा कर लेते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके फूलों का रस हर डिजीज से बचाव करता है। पारिजात की पत्तियों को पीसकर शहद के साथ सेवन करने से सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर स्किन पर लगाने से स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। वहीं पारिजात के बीज बालों के लिए सिरप का काम करते हैं। इसके पत्तियों का रस का सेवन पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देता है। पुरानी खांसी के लिए आप इस पौधे की छाल लीजिए 500 ग्राम और उसको चूर्ण बनाकर आप इसका सेवन कीजिए। उसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। क्योंकि इस पौधे की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल अक्टूबर से लेकर फरवरी तक कर सकते हैं। इसकी पहचान मैं आपको बताती हूँ। इस पौधे के पत्ते कुछ इस तरीके के होते हैं। ये छूने पर खुरदरे होते हैं और नीचे की तरफ से प्लेन होते हैं। इसके फूल वाइट कलर के होते हैं जिनमें ऑरेंज कलर की डंडी लगी हुई होती है। इस पौधे पर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक फूल आते हैं। इसके बाद इसमें सीड्स लगते हैं। इस पौधे पर फ्रूट नहीं आते हैं। इसके फूलों में बहुत सुगंधित ऑयल पाया जाता है। अब हम सेकंड प्रजाति के बारे में बात करेंगे, एडेंसोनिया डिजिटाटा। पारिजात के पेड़ का अध्ययन करने वाले एक प्रोफेसर के अनुसार पारिजात की यह प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती, लेकिन भारत में एकमात्र विशालकाय वृक्ष यूपी के बाराबंकी जिले के किंटूर गांव में कुंतेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। इस वृक्ष की तरह दूसरा कोई वृक्ष इस विश्व में नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पेड़ की आयु 1000 साल से 5000 साल के बीच में हो सकती है। इस पेड़ पर सिर्फ जून के महीने में ही फ्लावर्स आते हैं। अब हम इसकी मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। शास्त्रों के अनुसार स्वर्गलोक या पृथ्वीलोक में पारिजात वृक्ष को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। आयुर्वेद में पारिजात के वृक्ष को हार श्रृंगार कहा जाता है तथा हार श्रृंगार अर्थात पारिजात के फूलों का लक्ष्मी पूजन और शिव पूजन में अधिक महत्व है। हरिवंश पुराण के अनुसार एक समय देव ऋषि नारद श्री कृष्ण जी से मिलने पृथ्वीलोक आए थे। उस समय नारद जी के हाथों में पारिजात के फूल थे तथा नारद जी ने वे फूल श्री कृष्ण जी को भेंट किए।
श्री कृष्ण जी ने वे फूल साथ में बैठी हुई अपनी पत्नी रुक्मणी जी को दे दिए। परंतु जब ये बात श्री कृष्ण जी की एक और पत्नी सत्यभामा को ज्ञात हुई तो वे क्रोधित हो उठी और श्री कृष्ण जी से अपनी वाटिका हेतु पारिजात वृक्ष की मांग की। श्री कृष्ण जी के समझाने पर भी सत्यभामा शांत नहीं हुई और अंत में सत्यभामा हट के सामने झुकते हुए श्री कृष्ण जी ने अपने एक दूत को स्वर्गलोक में पारिजात वृक्ष लाने के लिए भेज दिया, पर उनकी यह मांग इंद्र ने स्वीकार नहीं की और वृक्ष नहीं दिया। जब इस बात का संदेश श्री कृष्ण जी तक पहुंचा तो वे गुस्से में भर गए और इंद्र पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में श्री कृष्ण जी की विजय हुई तथा श्री कृष्ण जी इंद्र को पराजित कर पारिजात वृक्ष ले आए। इंद्र ने क्रोध में आकर पारिजात के वृक्ष पर कभी भी फल न आने का श्राप दिया। इसी कारण पारिजात पर कभी भी फल नहीं लगते। उनके वचनों के अनुसार श्री कृष्ण ने पारिजात को लाकर सत्यभामा जी की वाटिका में लगा दिया, परंतु सत्यभामा को सबक सिखाते हुए कुछ ऐसा किया कि रात्रि में पारिजात पर फूल तो उगते थे, परंतु वे उनकी प्रिय पत्नी रुक्मणी, जो कि लक्ष्मी जी का ही अवतार थी, उनकी वाटिका में ही गिरते थे। अतः आज भी जब इस वृक्ष के पुष्प झड़ते हैं तो वे पेड़ से काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। इस पेड़ के नीचे बैठने से पल भर में थकान उड़नछू हो जाती है। पुराण प्रेम सुख सागर के अनुसार अज्ञातवास भोग रहे पांडव माता कुंती के साथ यूपी के बाराबंकी जिले के गांव किंटूर में आए थे, जहां उन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना की ताकि उनकी माता अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना कर सकें। और श्री कृष्ण जी के आदेश पर कुंती हेतु पांडव सत्यभामा की वाटिका से पारिजात वृक्ष को ले आए थे, क्योंकि इस वृक्ष के पुष्पों से माता कुंती शिव पूजन करती थी। स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी को ही पारिजात के पौधे को छूने का अधिकार था। अप्सरा उर्वशी पारिजात के पौधे को छूकर अपनी थकान मिटाती थी। ये वृक्ष अपने आप में अद्वितीय है। पारिजात एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिस पर बीज नहीं लगते और इसकी कलम बोने पर दूसरा वृक्ष नहीं लगता। इस पेड़ के तने की परिधि लगभग 50 फीट और ऊंचाई लगभग 45 फीट है। एक और लोकप्रिय बात जो प्रचलित है, इसकी शाखाएं टूटती या सूखती नहीं है, किंतु वह मूल तने में सिकुड़ती हैं और गायब हो जाती हैं। आयुर्वेद में इस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा गया है। एक और मान्यता के अनुसार एक राजकुमारी थी जिसका नाम पारिजात था। वो सूर्य भगवान को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके प्यार को भगवान सूर्य ने स्वीकार नहीं किया। तब उस राजकुमारी ने आत्मदाह कर लिया और जिस जगह आत्मदाह किया था वहाँ पर ये पौधा अपने आप ही उगा आया था, जिससे इसका नाम पारिजात का पौधा पड़ा। रात के समय इस पौधे को देखने पर ऐसे लगता है जैसे कि यह पौधा रो रहा है और दिन में ये खिल उठता है। इस पौधे के फूल शाम के टाइम खिलते हैं और सुबह सूर्य उदय से पहले गिर जाते हैं। इस पौधे की फूलों की खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि अपने आसपास के वातावरण को महका देते हैं। अब हम बात करेंगे इस पौधे के केयर के बारे में। इस पौधे या वृक्ष को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। यदि ये ज़मीन में लगा है तो ठीक है, और यदि ये पॉट में लगा है तो इसके लिए हम 80% गार्डन सॉइल और 20% डीकम्पोस्ट खाद लेकर इसको लगा सकते हैं। इसको पानी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। इसकी लुप्त होती हुई प्रजाति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इसको संरक्षित घोषित कर दिया है और इसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने राम जन्मभूमि पूजन के दौरान पारिजात के पौधे को ही रोपित किया है। तो फ्रेंड्स, पवित्र होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर इस पौधे को हमें अपने घर में टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अपने नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।